हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज करंट अफेयर्स के टॉपिक में हमने उठाया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। अभी अभी इसका उद्घाटन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया ये? तो मोदी जी के द्वारा वेन्यू कहाँ? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 4 से 9 जनवरी 2025 तक ये चलेगा। किसके द्वारा ये शुरू किया, किसने ऑर्गेनाइज किया थे, तो इसको रिमेंबर रखिएगा। It was organized by NABARD, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। इन तीनों के द्वारा ग्रामीण महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसको इनॉग्रेट किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहां पर? न्यू दिल्ली पर। वेन्यू याद रखिएगा। थीम क्या रही है? तो व्हाट हैज बीन द थीम? थीम के बगैर जान ही रहे हैं। तो बिल्डिंग ए रिसिलियंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत। बिल्डिंग अ रेसिलियंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत, ये आप थीम याद रखिएगा। मोटो क्या है? तो आप तो जानते हैं भारत गांव का देश है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। तो गांव बढ़े तो देश बढ़े। इफ विलेजेस ग्रो कंट्री ग्रोस, आप कह सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव रहा? तो ऑब्जेक्टिव इसका ये रहा है कि टू डिस्कस वेज एंड स्ट्रेटजीज टू बिल्ड ए प्रॉस्परस एंड सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया। टू डिस्कस वेज एंड स्ट्रेटजीज, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसे वेज को डिस्कस करना जिससे कि एक प्रॉस्परस एंड सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया बनाया जा सके। माने आत्मनिर्भर संपन्न गांव को बनाया जा सके। ये इसकी थीम रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो आप इसको जानते रहिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा आपको नाबार्ड के बारे में। यहाँ चूंकि नाबार्ड रहा है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिस ये एन एपेक्स रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत का। रूरल माने रूरल डेवलपमेंट के लिए भारत का सबसे सर्वोच्च संस्था है, एपेक्स बॉडी है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और दूसरा है कैसे इसकी स्थापना हुई थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवारामन कमेटी। बी सीवारामन की कमेटी पर इसको माने इस्टेब्लिश किया गया था बाय द आरबीआई इन 1979। लेकिन आपको 1979 नहीं आएगा, आपको मिलेगा इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 से, जब से इसने ऑपरेशन माने ये वर्क करना इसने शुरू कर दिया, तब से आप इसको पाएंगे। तो याद रखिए 12 जुलाई 1982 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कौन? नाबार्ड। ये ग्रामीण बैंकों का माने एक तरह से एपेक्स बॉडी है, जो सारे ग्रामीण बैंक को, अब कौन कौन से बैंक हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से। तो आप इसको जान लीजिए कि ये इट हैज ए सुपरवाइजरी पावर ओवर द रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड द रीजनल रूरल बैंक्स। माने क्षेत्रीय जो रूरल बैंक्स होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एसएससीबी, आरआरबी एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डीसीसीबी। तीन होती है। आरआरबी जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक्स, एससीबी जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड डीसीसीबी जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। इन सब को सुपरवाइज करता है। देखिए सुपरवाइज करता है, रेगुलेट नहीं करता, क्योंकि भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मोस्टली बैंक्स, वो दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई ओनली, जो बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक है। नाबार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल हेल्प देना। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी इट डज नॉट प्रोवाइड लोन्स टू एन इंडिविजुअल बट प्रोवाइड्स लोन्स टू रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता है, याद रखिएगा। इट नेवर गिव्स इंडिविजुअल लोन नहीं देता है, ये लोन देता है रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रामीण माने गांव को लोन देते हैं, उनके जरिए आप इस पे पाएंगे। और इट इज नॉट द रेगुलेटर ऑफ द रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा ना किसी का रेगुलेटर नहीं, सुपरवाइजर है लेकिन रेगुलेटर नहीं है।
आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। तो ये क्वेश्चन आप जानते रहिएगा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हु हैज ऑर्गेनाइज्ड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, तो आप याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड ने इसको किया है। वेयर वाज द ग्रामीण महोत्सव 2025 हेल्ड? तो इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। हु इनॉग्रेटेड? तो मैंने कहा ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड। फिर है व्हाट इज द थीम? तो थीम आप जान ही रहे, बिल्डिंग ए रेसिलिएंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2024 टू 2024। बिल्डिंग ए रेसिलिएंट इंडिया, रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2024, ठीक। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर आप मुंबई में जानते रहिएगा। किसकी, कौन सी कमेटी पर इसकी स्थापना हुई थी? तो बी शिवारमन की कमेटी पर। अंडरस्टैंड? आप तो जानते हैं कि भारत गांव का देश है, मैंने पहले भी बताया था। और एक फर्क और जानते रहिए, कुछ लोग इंडिया और भारत, इंडिया वर्सेस भारत या भारत वर्सेस इंडिया की भी कल्पना करते हैं। महात्मा गांधी कहते थे अगर भारत को जानना है तो गांव को जानिए, भारत को विकसित बनाना है तो गांव को विकसित बनानिए। उसी के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। इंडिया कभी कभार को होता है, इंडिया जो होता है बड़े बड़े सिटीज में, जो शहरों में लोग रहते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, कहीं ना कहीं इंडिया उनको शो करता है। और भारत जो होता है वो भारत की आत्मा जहाँ रहती है, गांव में को शो करता है। तो भारत शब्द कभी कभार ऐसा आता है, कभी कभार लेख आता है कि ये भारत है, तो भारत गांव में रहता है, इंडिया शहरों में रहता है। एक ये भी कल्पना की जाती है, पढ़े लिखे लोगों को जो जाके शहरों में बस जाते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपने आप को माने एक तरह से एडवांस या मॉडर्न मान लेते हैं, वो इंडिया हो जाते हैं। और भारत के लोगों कहीं ना कहीं बैकवर्ड या नहीं माना जाता कि उतने डेवलप कर पाते हैं, या उनके पास उनकी ग्रोथ उतनी होती है। थोड़ा सा आप जानते रहिएगा, कहीं कहीं डिस्कस होता है कि इंडिया वर्सेस भारत, ठीक है। ये थोड़ा सा है, कभी कभार इस पर भी चर्चा होती है, तो आप इसको जानते रहिएगा। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, और आई होप कि आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025।